जिस प्रकार अदिति ने सोचा था कि हम कुछ भी गलत कार्य किसी भी समय पर कर रहे, कोई देखने वाला नहीं है। कौन देख रहा है? हम हैं, आप हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें भी ऐसा लगता है कभी कभी कि हम कुछ भी गलत कार्य कर लें, कोई देख ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं आसपास। भागवतम के छठे स्कंद के पहले चैप्टर 42वें श्लोक में एक श्लोक आता है। वो बोलता है कि सूर्य अग्नि खम मरु देवा सोम संध्या हनि दिशा खम ख्यूषयं धर्म इति कि एते देहि यस्य साक्षिणः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे साक्षी बता रहे हैं। जो भी हम गतिविधि करते हैं उसके कितने साक्षी हैं? 11 साक्षी। कौन कौन साक्षी हैं? हम कुछ भी करते हैं, कोई आसपास ना हो तब भी कुछ भी सोचते भी हैं, वो ऑब्जर्व किया जा रहा है 11 तत्वों द्वारा। पहला क्या है? सूर्य। सूर्य देवता देख रहे हैं, रोशनी है सूरज की। सूरज की आंखें बहुत बड़ी है, पूरे ब्रह्मांड की सीमा तक सूर्य की आंखें देख पाती हैं। जहां तक भी सूर्य की रोशनी जा रही है वहां तक सूर्य देख पा रहा है। सूर्य, अग्नि, अग्नि तत्व, खम, आकाश। आकाश में कर रहे हैं गतिविधि, आकाश ऑब्जर्व कर रहा है। लोग सोचते हैं मेरा कर्म कहाँ है, कौन लिख रहा है बैठ के? किसी को लिखने की जरूरत ही नहीं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका इम्प्रिंट आकाश में जा रहा है ऑटोमेटिक। कुछ भी सोचा, कुछ भी किया, आकाश तत्व ने इमीडिएटली आपके मन को, आपके एक्शन को कैप्चर कर लेता है। कई लोग बोलते हैं कि आकाशिक रीडिंग कराने से अलग कॉन्सेप्ट है वो। सो महा, चंद्रमा देवता, सूर्य नहीं देख रहे, रात को कर लेते हैं, लेकिन चंद्रमा तो देख रहे हैं। फिर क्या? संध्या अहनी दिशा, संध्या देख रही है, 10 दिशाएं देख रही हैं, 10 दिशा है वो सब देख रही है कि क्या चल रहा है। खम क्यों? पानी देख रहा है। स्वयं धर्मा, स्वयं धर्मराज देख रहे हैं कि एते देहि यस्य साक्षिणः। देहि यस्य, जो आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, वो कुछ भी सोच रही है, कुछ भी कर रही है, कुछ भी मन में चल रहा है, वो सब का सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरी कथा को, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। उसकी बैटरी खत्म होने के बाद रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, उसकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान की जो रिकॉर्डिंग मशीन है वो अनगिनत समय तक अपना आप चार्ज होती रहती है, उसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी है। तो जो भी कार्य करें, अगर हम धर्म के विरुद्ध कुछ भी कार्य करते हैं तो वो हमें हमेशा हमारे दुख का कारण ही बनती है। बोला जाता है कि हमारे दुख का कारण है कौन? 11वें अध्याय में, 11वें स्कंद में भागवतम के दिया हुआ है कि हमारे दुख का कारण कौन है। हम अलग अलग प्रकार के दुखों का कारण रहता है हमारा। किसी को भौतिक दुख, किसी को शरीर का दुख, किसी को पैसे का दुख, किसी को संतान का दुख, किसी को अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। तो इस श्लोक बताए, ना अयम जन कर्म सुख देखो हेतु, ना अयम जनो कर्म सुख दुख हेतु। कि जो व्यक्ति है, हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे दुख मिल रहा है। ना अयम जनो सुख दुख हेतु, वो आपका व्यक्ति आपके दुख का कारण नहीं है। फिर कौन है? ना कर्म, हमारा कर्म भी हमारे दुख का कारण नहीं है। वो व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, हमारा कर्म, हमारा मन दुख का कारण नहीं है। ना कर्म, ना देवा, देवता भी हमारे दुख का कारण नहीं है। ना काल, काल भी हमारे दुख का कारण नहीं है। ना कर्म, ना काल। तो बताइए कौन है दुख का कारण? ना तो दूसरे लोग हमारे दुख का कारण है, ना कर्म है, ना काल है, ना देवा है, ना आत्मा है, ये भी दुख का कारण नहीं है हमारे।
तो कौन है दुख का कारण? मनः परम कारणम, हमारा मन ही सब दुखों का कारण है। उस मन की इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही हम धर्म का अविरुद्ध काम वासना करते हैं, कार्य करते हैं। और जैसे ही हमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया, अपनी मन की सुन ली, उसी समय सारे के सारे मशीनरी चालू हो जाती है। तो उस समय पर ब्रह्मा जी को निर्देश दिया गया था महाविष्णु द्वारा, भगवत अक्षय विष्णु द्वारा, कि तुम्हें पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जीवात्मा को लेके आना है। पूरे ब्रह्मांड में जीवात्मा को लेके आना है, ये निर्देश था गर्भोदक्षाय विष्णु का, महाविष्णु का, कृष्णा का, ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? संतान की उत्पत्ति करनी शुरू करी। पूरा अध्ययन आता है कि किस प्रकार भगवान के बहुत सारे पुत्र हुए। नारद मुनि भी भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उनमें से 4 पुत्र थे, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदा, सनातन। वो जो 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, वो हमेशा एक 5 वर्ष के रूप में रहते थे, क्योंकि उनको लगा कि ब्रह्मा जी ने बोला अब तो बड़े हो जाओ, काफी समय हो गया पैदा हुए हुए। उन्होंने बोला नहीं, जैसे ही हम बड़े होंगे, हमारे अंदर काम वासना आएगी और हम इस संसार में फंस जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं इस संसार में फंसना, हम तो हमेशा नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। तो हम अपना शरीर बच्चे के रूप में ही रखना चाहते हैं। एक बच्चे के शरीर में काम वासना नहीं होती है, 5 साल के बच्चे के नहीं होती है। तो 4 कुमार को जब उन्होंने छोटे बच्चे के रूप में अपने आप को रखा, तो वो एक तरह से आत्मज्ञानी थे, उन्हें आत्मा का सब ज्ञान था। और जब उन्हें सब आत्मा का ज्ञान था, उस समय वो चले गए वैकुंठ में। वो कहीं भी जा सकते थे, छोटे बच्चे हैं, कहीं भी चले जाते हैं। इसी प्रकार वो पूरे ब्रह्मांड के छोटे बच्चे थे, वो कहीं भी जाने की उनकी शक्ति थी। तो वो वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ में जाने के लिए 7 द्वार होते हैं। जब हम वैकुंठ जाते हैं तो वहां पर 7 द्वार होते हैं। तो उन्होंने सारे के सारे 6 वैकुंठ के द्वार क्रॉस कर दिए। और उस समय बताया गया है कि वैकुंठ किस प्रकार का था। आप देखिए, वैकुंठा, कुंठा मतलब क्या होता है? कुंठित, परेशानियां, दिक्कतें, कुंठा। ये जगत कैसा है? हमेशा किसी न किसी प्रकार से हमें कुंठित करता रहता है, कुंठा में डालकर रखता है। उसे बोलते हैं भौतिक जगत। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस जगत को बोला गया कि दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। हे पार्थ, समझो कि जो संसार मैंने बनाया है, वो क्या बनाया है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर बनाया है मैंने। और जो आध्यात्मिक जगत होता है, इस पूरे के पूरे भौतिक जगत के पार क्या होता है? आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत को बोलते हैं वैकुंठा। वैकुंठा मतलब जहां पर कोई भी कुंठा नहीं होती। तो उस समय जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने पूरे के पूरे वैकुंठ के दर्शन किए थे, उसी प्रकार ये 4 छोटे बच्चों ने भी, 4 कुमार ने भी वैकुंठ के दर्शन किए, वैकुंठ को एक्सपीरियंस किया। क्या अनुभव है वैकुंठ में रहने का? उनका अनुभव दिया गया है 3rd कैंटो 3रे स्कंद में भागवतम के। और बताया गया है कि जो वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल उल्टा है इस जगत के। अब क्या क्या होता है इस जगत में? पहली चीज क्या होती है इस जगत में? द्वेष। द्वेष मतलब 2 ईश्वर, द्वेष, द्वेष। जब भी हमें लगेगा
वो मेरा कॉम्पिटिटर है, उसके पास ज्यादा कैसे आ गया। जैसे ही आप तुलना करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, दो चीज होती है तुलना करने से। क्या क्या होता है, अगर आप तुलना करते हुए आपको पता लगा कि मेरे पास ज्यादा है, तो क्या होगा, अहंकार आ जाएगा। और तुलना करते हुए आपको पता लगा कि मेरे पास कम है, तो क्या होगा, द्वेष आ जाएगा। इच्छा मोह समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हम द्वेष के मोह में फंस जाते हैं। तो चार कुमार ने देखा कि वैकुंठ में तो बिल्कुल भी द्वेष है ही नहीं किसी के प्रति, सब एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है ज्यादा, तो वो उससे उल्टा खुश हो रहे हैं। कुंती महारानी कहती है पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, श्रवंती गायंती गृहंती वीक्षसा स्मरंती नंदंती तवे ही तम जना। वैकुंठ में ऐसा माहौल होता है कि अगर आप दूसरे भक्त की भक्ति देख के खुश हो रहे हैं, तो आपकी खुद की भक्ति भी बढ़ रही है। स्मरंती नंदंती तवे हितम जना, अगर हमारे मन में प्रसन्नता आ रही है कि हाँ, ये भक्त भगवान की अच्छी सेवा कर रहा है और भगवान को इससे खुशी मिल रही है, तो भक्त का हृदय खुशी से भर जाता है। इस जगत में क्या होता है, इसके पास ज्यादा कैसे, इसके पास बड़ी प्रॉपर्टी कैसे है, इसके पास ज्यादा घर कैसे है, इसके पास ज्यादा खुशी कैसे है, इसके बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है। क्या आ गया, एनवियसनेस, द्वेष आ गया मन में, और द्वेष ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। और इस जगत में क्या होता है, एक पुरुष और स्त्री के प्रति बहुत एक गहन आसक्ति होती है। और ऐसा बताया गया है कि वैकुंठ में यहाँ के कंपैरिजन में तुलना करें भौतिक जगत से, तो यहाँ की एक मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर स्त्री को ले लिया जाए, उसकी सुंदरता एक क्षणिक मात्र भी नहीं है, एक ड्रॉप मात्र भी नहीं है, पूरे समंदर की ब्यूटी जो वहां की स्त्रियों के अंदर होती है, वैकुंठ के अंदर होती है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होती है वहां की स्त्रियां, वैकुंठ की स्त्रियां। पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई आसक्ति नहीं होती। पति के पास सब ऐश्वर्य रहेगा, पत्नी बहुत सुंदर होगी, लेकिन आपस में कभी वो भोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, वहां पर एक ही चिंतन लगा रहता है वैकुंठ में कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, नारायण को खुश कैसे किया जाए। यही रहता है वैकुंठ में चेतना। अगर हमारी चेतना भी ऐसी बन जाए कि भगवान को खुश कैसे किया जाए, भगवान को सेंटर में कैसे रखा जाए, भगवान को बीच में रखकर भगवान के अराउंड सब गतिविधि कैसे की जाए, तब ये जगत भी वैकुंठ बन जाए। यहां पर हम क्या करते हैं कि मेरी खुशी कैसे बढ़े, सारे लोग मेरा कैसे कहना माने, मैं सबका राजा कैसे बन जाऊं। यहां पर मैं होता है, वहां पे कृष्णा होता है। तो जैसे ही वो भावना हमारे अंदर आती है, और वहां पर लक्ष्मी जी, वहां पर गंदगी नहीं होती वैकुंठ में, कुछ भी गंदगी नहीं होती वैकुंठ में। आप इस जगत के किसी डेवलप कंट्री में चल रहे हैं, अमेरिका चले जाए, वहां भी गंदगी नहीं होती सड़कों पर, बहुत दूर की बात है वैकुंठ में गंदगी होनी। वहां पर गंदगी ना होने के बावजूद भी लक्ष्मियां अपने पल्लू से दीवारें साफ करने में लगी रहती है। गंदगी तो है नहीं, साफ क्या कर रहे हैं। उनकी सेवा करने की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहते हैं, कुछ भी गंदा मेरे साफ कर दो। सेवा भावना, कोई द्वेष नहीं होता, सेवा भावना होती है, कोई आसक्ति नहीं होती भगवान के अलावा। और ऐसा बोला गया कि
चिंतामणि प्रकर सद्मश कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयंत लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसा बोलते हैं कि हम लक्ष्मी जी की एक कृपा दृष्टि मिल जाए उसके लिए कितने व्रत कर लेते हैं। लक्ष्मी देवी जी की एक कृपा दृष्टि मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, कितने व्रत करते हैं उसके लिए। और वैकुंठ में लक्ष्मी जी स्वयं अपने पल्लू से सफाई कर रही हैं और वेट कर रही हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी, हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है, हजारों स्त्रियों की लाइन लगी हुई है। और वो कौन है? लक्ष्मियां हैं। वो लक्ष्मियां लाइन में लगी हुई है। यहाँ पे दरिद्र लोग लाइन में लगते हैं राशन लेने के लिए, वैकुंठ में लक्ष्मी लाइन पे लगी हुई है। क्या लेने के लिए? भगवान की सेवा लेने के लिए। तो जैसे ही हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का भाव उत्पन्न होगा, उसी प्रकार उसी समय हम अपने मन को शांत करके वैकुंठ में रह पाएंगे। और वहां पर सबसे बड़ी प्रसन्नता एक पौधे की होती है। वहां पे परिजात का फूल होता है, वहां पे सब तरह के फूल होते हैं, चंपक के सब प्रकार के पुष्प होते हैं, सब कुछ आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। वहां पे चिन्मयी होते हैं, चिंतामणि। चिंतामणि मतलब सब कुछ वहां पे चिंतामणि का बना हुआ है। यहाँ पर किसका बने होते हैं घर? पत्थरों के, ईंटों के, मिट्टी के, लकड़ियों के। वैकुंठ में कैसे बने होते हैं? चिंतामणि के। डायमंड स्टडेड बाथरूम, वहां पे बाथरूम तो होते ही, वहां पे रूबी में लगे होते हैं, पत्थरों पे लगे होते हैं डायमंड। और ये मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, तीसरे स्कंद की बात बता रहा हूँ, भागवत की, जो सनत कुमार ने खुद की अपनी आंखों से देख रहे थे। वो सद्मशु कल्प वृक्ष, वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं। अगर आप जाओ आम के पेड़ के पास में और बोले मेरे को अनार दे दो, क्या आपको आम का पेड़ अनार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन वैकुंठ में कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष मतलब जो भी मांगो किसी भी पेड़ से आपको वो मिल जाएगा। चिंतामणि प्रकर सद्मश कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर अभिपाल। सुरभीर गाय, सुरभि गाय ऐसे घूम रही है और हमेशा दूध निकल रहा है, दूध में नहा रहे हैं वहां पर गोलोक वृंदावन। तो ये डिस्क्रिप्शन है और सारे के सारे आपस में वार्तालाप करते हैं कि एक सबसे स्पेशल भक्त है भगवान की, जो भगवान के हमेशा चरण कमल पे रहती है। वो कौन है? तुलसी माता, तुलसी देवी। वहां पे उनके अंदर द्वेष की भावना नहीं आती कि कुछ तो बहुत क्लोज है भगवान के, बहुत करीब है, हम तो बहुत दूर खड़े हुए हैं। नहीं, वो सोचते हैं कि कितनी तपस्या की होगी तुलसी महारानी ने कि उन्हें इस प्रकार का मौका मिला कि वो भगवान के हमेशा चरणों में चिपके रहे। बड़े बड़े योगी भगवान के चरण कमल के दर्शन के लिए पता नहीं कितने लाखों जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं। तुलसी ने ऐसी क्या तपस्या की होगी कि वो भगवान के चरणों में हमेशा रहती है। भगवान उनकी में कुछ भोग भी अर्पण नहीं करते। इसलिए बोला गया कि जो भी भक्त की कृपा लेता है, तुलसी मैया की कृपा लेता है, उसे भक्ति का अधिकार मिल जाता है।